हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 221 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर रहता है, इसका नाम असल में स्केलेफेम होता है। ये बड़ा सा ब्रॉन्ज स्टैचू होता है जिसके अंदर जो होता है कॉल्ट्रॉन की फ्लेम डली हुई होती है, क्योंकि कॉल्ट्रॉन की फ्लेम जो है वो इसको पूरी तरह से सील करके रखी है, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे यहाँ पे मूवमेंट ना कर पाए, हरकत ना कर पाए, और यहाँ पे ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसके पास इतनी पावर है। ये अभी भी अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई इसके सामने आए तो उस पर ये हमला कर सकता है। भले इसके अंदर जो है कॉल्ट्रॉन की फ्लेम से इसको सील किया गया है, पर फिर भी इसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। एरिक उसके पास होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, इससे थोड़े संभल के रहना पड़ेगा। ये एक तरह की ऐसी स्पिरिट है जिसको मारा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल भी नहीं मर सकती। एरिक जो होता है वो यहाँ पे जो ओलियन होती है उसे आइस स्पिरिट कह देता है, जिससे जो ओलियन होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है कि देखो, मैंने ये सब कम्युनिकेट करने के लिए किया है क्योंकि आर्मिन मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि हमेशा तुम कुछ ना कुछ गलत करते हो और हमेशा गलत में फंस जाते हो। जबकि वही डुआल्फ कह रहा होता है कि देखो, मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं है एक वॉरियर को ऐसा एक्सॉर्सिस करते हुए देखना। हमारा जो गोल है वो सिर्फ एक ही है कि हम कैसे भी करके जो कॉल्ट्रॉन की फ्लेम है उसको यहाँ पे लेके आना है। एरिक, ये तुम्हारा काम है क्योंकि तुम एक वॉरियर हो, तुम ये सब कर सकते हो, और जिससे तुम्हारा जो वेल्ट्री का स्कैरबोर्ड है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। बस तुम्हें उसकी फ्लेम लेके आनी है। जबकि एरिक जो होता है वो कह रहा होता है चल ठीक है, बस इतना तो ये काम है, तो मैं आसानी से कर दूंगा। वो सिर्फ कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, और ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा सिंपल थी, तुम्हारा शुक्रिया ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए। पर वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे को पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जबकि दिखाते हैं उसी स्टैचू को, तो स्केलेफेम जो होता है वो अभी भी अपनी पावर्स का यूज कर पा रहा होता है। भले इसकी कॉल्ट्रॉन की फ्लेम से वो सील है, पर फिर भी वो यहाँ पे सेंस कर पा रहा होता है कि उसके सामने कोई वॉरियर है जो कि यहाँ पे उसे मारने के लिए तो आया है। वो अपने डोमेन मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी डोमेन बन जाती है। और एरिक एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, वो उसकी जगह होती है जहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो अपने दूसरे हाथ में एक और मैजिक का यूज करता है, वो अरेंग टाइप का यूज करता है। और यहाँ पे जब वो अरेंग ड्राइव करता है तो वहाँ पे बहुत सारे उसके ही जैसे दिखने वाले और आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ हमारे आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। फिर यहाँ पे उसके मैजिक पावर के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ पे मैजिक का यूज कर रहा है, जो कि एक तरह की मैनिपुलेशन फिनोमेना है, क्योंकि रियलिटी में तो होता नहीं, पर वो इस तरह से असर करता है कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल रियलिटी हो, और दर्द भी बिल्कुल वैसे ही होता है। वो अपने दूसरे हाथ में स्पिरिट आर्ट्स का यूज कर पा रहा है। स्पिरिट आर्ट्स की वजह से वो ऐसी चीजों को जो कि रियल नहीं है उनको भी यहाँ पे रियलिटी बना देता है। एक हाथ से वो मैनिपुलेट कर रहा है, जबकि दूसरे हाथ से जो वो मैनिपुलेशन की टेक्निक है, जिसमें मैनिपुलेशन में जो वो चीजों को दिखा रहा है जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर को, एरिक के सामने ला रहा है, जो कि रियल तो नहीं है, पर उनको रियल बनाने के लिए वो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे दूसरे हाथ से वो जो फेक चीज है उनको रियल बना रहा है, जैसे असली में भी असर हो रहा है हमारे आर्मिन के ऊपर। उससे यहाँ पे दर्द भी हो रहा है, उसके खून भी निकल रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट मैजिशियन था इनके वर्ल्ड में, यहाँ पे सारा सब कुछ जो पहले मैजिक करता था, यानी मैजिक का जो सबसे पहले यूज करता था वो और कोई नहीं बल्कि यही ब्रॉन्ज स्टैचू स्केलेफेम था, जिसने यहाँ पे सबसे पहले मैजिक को क्रिएट किया था, और मैजिक के आप बादशाह कह सकते हो। यहाँ पे पता चलता है कि कॉल्ट्रॉन जो था उसको भी यहाँ पे इसकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और फिर यहाँ पे इसकी जो पावर थी वो हर जगह पे फैल गई रथीना पे, जिससे यहाँ पे मैजिक और स्पिरिट आर्ट्स का भी यूज होने लगा, और बहुत सारे ह्यूमन भी यहाँ पे स्पिरिट आर्ट्स और मैजिक का यूज करने लगे। एरिक को दिखाते हैं जिसपे बहुत ज्यादा हमले हो रहे रहते हैं, और एरिक बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जबकि डुआर्फ कह रहा होता है कि देखो, हमें इस ऑपरेशन को यहाँ पे कैंसिल करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही दिक्कत की बात है। अगर हम नहीं करते तो यहाँ पे एरिक मारा जा सकता है। वो स्वॉर्ड थे यहाँ पे रिफोर्ज नहीं हो पाएगी, उससे पहले जो उसका ओनर है वो यहाँ पे मारा जाएगा। हमें यहाँ पे जल्दी से सबको रोकना होगा। जबकि दिखाते हैं एरिक बहुत ज्यादा जख्मी होता है, उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा रहता है। जबकि ओलियन कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। डुआर्फ कहता है पर ऐसा क्यों नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे ये करना ही होगा, और नहीं तो एरिक मारा जाएगा। वो 15 मिनट से स्ट्रेट हिट्स खाते जा रहा है, वो लगातार जो है वो 15 हिट खा लिया है, उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। अगर ऐसी टाइम गुजरता गया तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जबकि ओलियन कह रही होती है कि यही उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर समय है एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए। जबकि एरिक को दिखाते हैं एक्चुअली में तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि जो एनिमीज होते हैं बहुत ज्यादा ही वीक होते हैं, क्योंकि वो एरिक का उस हद तक ब्लड लॉस नहीं कर पा रहे होते। पर तभी एक जो होता है वो पावर लगा के जो होता है एरिक के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा ही घातक हमला करता है, जिससे उसका जो हाथ में से ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा ही फ्लो करने लगता है। और ओलियन बोल रही होती है कि ये जो टेक्निक है जो कि एरिक यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है वो एक स्पेशल टेक्निक है, उसको यहाँ पे वर्क करने के लिए यहाँ पे जब एरिक का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो वो अपनी इस पावरफुल टेक्निक का यूज कर पाएगा। एरिक को दिखाते हैं जहाँ पे उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो यहाँ पे वो अपनी एक न्यू टेक्निक का यूज करता है। यहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, यहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है तो दिखाते हैं एरिक को दिखाते हैं जो कि अपने ऑरा क्रिस्टल को यूज करता है। अपने ऑरा क्रिस्टल को यूज करते हुए अपने हाथ पे चढ़ा लेता है, जिससे दिखाते हैं उसके हाथ पे एक बड़ी सी आर्मर टाइप का कुछ ग्लव्स वगैरह बन जाते हैं जो कि ऑरा क्रिस्टल से बने हुए होते हैं।
जो कि डुआफ कह रहा होता है ऑरा क्रिस्टल तुमने कहा अभी तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या इससे आगे हो गया क्या, मेरे को बताओगे जरा। जबकि हुलियन कह रही होती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस टेक्निक है, जो ऑरा क्रिस्टल है वो तभी वहाँ पे रिएक्ट करेगा जब यहाँ पे एरिक का जो ब्लड है वो यहाँ पे निकलेगा। जैसे ही एरिक का वहाँ पे ब्लड निकला तो एरिक ने अपने ऊपर वो ब्लड क्रिस्टल से बनी हुई वो लेयर चढ़ा दी, उसके यहाँ पे ऑरा क्रिस्टल से ग्लव्स बन गए। जब यहाँ पे एरिक ऐसे ही करता है तब होता है। मैंने उसको ये टेक्निक इसीलिए सिखाई और बताई क्योंकि यहाँ पे वो भी बोल रहा था, पास बताया जाता है जहाँ पे एरिक बोल रहा होता है कि देखो मेरे को भी वो आइटम चाहिए जैसा लियोनार्ड के पास है, मेरे को भी लियोनार्ड जैसे आइटम चाहिए, उसके पास बहुत अच्छा लगता है वो, मेरे को भी उसी की तरह ट्रांसफॉर्म होना है, क्या मेरे को वो टेक्निक बताओ ना। जबकि यहाँ पे वो कह रही होती है कि इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ये टेक्निक बताई, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। ये एरिक को दिखाते हैं जो कि अपनी नई टेक्निक को पाके अभी भी कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये लियोनार्ड्स की टेक्निक से तो बहुत ज्यादा ही अजीब है, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता था कि मेरे को यहाँ पे ये रेड कलर के रबर ग्लव्स मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी फाइट में उतनी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। जबकि दिखाते हैं एरिक को जो कि अपने उन्हीं ग्लव्स का यूज करते हुए यहाँ पे साइड में ऐसे करके कुछ क्रिस्टल फेंकता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर एक ही बार में मर जाते हैं। वो जो क्रिस्टल होते हैं जिस बॉडी के अंदर घुस रहे होते हैं, जिस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुस रहे होते हैं वहीं पे ब्लास्ट हो रही रहते हैं। डुआफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे एरिक के पास इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा होगा, इतना ज्यादा फाइट करने के बाद भी उसके पास इतना सारा ऑरा बचा है। वो इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही जाके इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज नहीं कर पाता। अगर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे तो भी इतना ज्यादा जो ऑरा यहाँ पे एरिक रिलीज कर रहा है उसको भी नहीं कर पाएगा। भला यहाँ पे एरिक इतना विजिबल ऑरा को कैसे रिलीज कर पा रहा है वो भी इतनी आसानी से, तो बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है, ये बहुत ज्यादा आइकॉनिक होती है। और एरिक जो होता है वो इस सभी चीज़ों से बियॉन्ड चला गया होता है, बहुत ज़्यादा आगे चला गया होता है। बैकग्राउंड में हमारा डवार्फ कह रहा होता है तुमने कहा था वो ब्लास्ट होता है ना, और उसके बाद दिखाते हैं हमें यहाँ पे एरिक को जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक से खड़ा होता है, बड़ी ऐसी स्टाइल दे रहा होता है और दिखाते हैं कि वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है उसके पीछे, जहाँ पे एरिक कह रहा होता है हमारे उसी मॉन्स्टर के सामने यानी स्कैलफिम के सामने होता है और कह रहा होता है कि तुमने बहुत ज़्यादा इंतजार कर लिया, लगता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। जबकि स्कैलफिम जो होता है वो ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है वर्ल्ड एडिट एंडलेस फॉल करके कुछ कहता है, दिखाते एंडलेस फॉल जिसका कोई अंत नहीं, वहीं पे हमारे एरिक को भेज देता है। नीचे उसके एक बड़ा सा गुफा खुलती है, एरिक नीचे की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये क्या है, इसने तो पूरी जगह का वो नीचे का फ्लोर ही गायब कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। स्कैलफिम जो होता है अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे एरिक के ऊपर हमला और करता है, प्रेशर लगाता है। जबकि जो हुलियन होती है वो यहाँ पे एरिक को केयरफुल रहने का कह रही होती है कि एरिक केयरफुल रहना। डुआर्फ और हुलियन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और ये देखने के लिए कि एरिक क्या बिल्कुल ठीक है, क्या उसको कोई चोट नहीं हुई, सभी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उदास होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं कि स्कैलफिम इतनी ज्यादा पावर मैजिक का यूज कर पा रहा है। वो भी कह रहा होता है कि हाँ माना कि वो बहुत ज्यादा ही पावर वाला स्कैलफिम है, उसकी जो ब्रॉन्ज स्टैचू उसकी पावर बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे इस इंसान को यहाँ पे हम कम तो नहीं आ सकते क्योंकि इसकी जो कॉम्बैट पावर है बहुत ज्यादा ही है और ये आगे कुछ भी कर सकता है। एरिक को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे एंडलेस फॉल के अंदर गिरा रहता है, पर यहाँ पे जब वो यहाँ पे ऑरा का ब्लास्ट करता है, ऑरा की ब्लास्ट से वहाँ पे उसे एक बफ मिलता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उड़ता हुआ आ जाता है और ब्लास्ट करते हुए हवा में आ जाता है। हवा में आते हुए वो यहाँ पे स्कैलफिम के ऊपर जाके गिरता है, वहाँ पे स्कैलफिम को बहुत ज्यादा चोट लगती है, स्कैलफिम के नीचे की जमीन तक टूट जाती है। जब एरिक उसके ऊपर धड़ाम से गिरता है और उसके ऊपर वो जो शील्ड होती है वो उसको भी ऊपर पंच मारता है, क्योंकि स्कैलफिम के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल शील्ड है जो कि उसको रोकी हुई है और वो एक तरह की स्पिरिट आर्ट है जो कि यहाँ पे उसी स्कैलफिम ने बनाई हुई है अपने ऊपर वो शील्ड। हुलियन कह रही होती है कि देखो हरमेन वो जो स्पिरिट आर्ट है उसके अंदर मैजिक भी जो है मिक्स होके वो उसने बनाई है, वो जो शील्ड है बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें यहाँ पे ठीक से उसको तोड़ना होगा। जो शील्ड है वो यहाँ पे रीजनरेट भी कर सकती है, अगर तुम उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो फिर से वो रीजनरेट हो जाएगी, उसकी स्पीड भी ज्यादा है। तुम सबसे पहले यहाँ पे एक काम करो, उसका जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर तुम्हें हमला करना चाहिए। यार एक तो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, वो तो सब अपनी पावर पे पावर लगाया जा रहा होता है और फिर दिखाते हैं दूसरे हाथ पे वो जो अपना और क्रिस्टल से बना हुआ वो होता है ग्लव, वो उसके ऊपर से हमला करता है और दिखाते हैं वो अपना एक नाम बनाता है और कहता है उस अटैक का नाम बनाते हुए कहता है हार्नबीन स्टाइल थ्रस्ट। एक ही पंच के साथ वो यहाँ पे उसको तोड़ देता है और अपनी जो स्कैरबर्ड होती है उसको उस मॉन्स्टर के अंदर धसा देता है। जो स्कैलफिम होता है बहुत ज्यादा ही उसके अंदर जो होता है वो मार दिया होता है, अपना स्कैरबर्ड घुसा दिया होता है। कॉल्ड्रेन की फ्लेम के अंदर उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो अंदर घुस गई होती है। एरिक उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड को डालते हुए कह रहा होता है कोल्ड्रॉन देखो ये जो तुम्हारी फ्लेम है जो कि तुमने यहाँ पे छोड़ दी है, मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत है। दिखाते अचानक से एक आवाज आती है कोरोल मस्टोफा मस्टोया मुंह फतर कारोम, ऐसे करके कुछ साउंड आती है, कोई अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। एरिक बहुत ज्यादा हैरान होता है और दिखाते हैं वो जो बड़ा सा ब्रॉन्ज स्टैचू होता है वो ये सारी चीजों को बोल रहा होता है और कहता है फिर से मुंह फतर कारोम, ऐसे करके वो साउंड निकालते हैं और फिर दिखाते हैं एरिक एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पहला स्टैचू ब्रॉन्ज स्टैचू स्कैलफिम ने यहाँ पे क्या किया है एरिक के ऊपर, जिसकी वजह से एरिक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। बोलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।